अरे 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 सर, कहाँ जा रहे हैं आप? यही तो पढ़ाना है आपको आज। अरे स्टूडेंट देखिए, अब आज हमें पढ़ना है इनफॉर्मल लेटर के बारे में, और देखते हैं हम इनफॉर्मल लेटर होते क्या हैं। अगर हम बात करें इनफॉर्मल लेटर की, तो इनको लिखा जाता है अपनी फैमिली के लिए, या फिर इसको फैमिली लेटर भी बोल सकते हैं। दूसरे तौर पर इसको लिख सकते हैं हम अपने फ्रेंड के लिए, और इसी तरीके से हम अपने रिश्तेदारों के लिए, जितने भी हमारे रिलेटिव वगैरह होते हैं, इन सभी को। ये हो गया हमारा इनफॉर्मल लेटर। किसके किसके लिए लिखते हैं? जैसे मान लीजिए फ्रेंडली लेटर जो होता है, जैसे हमने अपने मित्रों को लेटर लिखा, कोई भी हमारा फ्रेंड है उसको अगर लेटर लिखना है, उसके हालचाल पूछने हो कि क्या उसकी तरीके हैं, क्या तबीयत है उसकी, इसके बारे में अगर हमें देखना हो तो हम क्या करते हैं, इनफॉर्मल लेटर के तरीके से उसको लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अपने फ्रेंड की, इसी तरीके से फैमिली की, अपने फैमिली के बारे, जैसे मान लीजिए आपने अपने फादर से पूछा कोई बात कि पिताजी की तबीयत कैसी है, मम्मी जी की तबीयत कैसी है, आने वाले त्यौहार पर वो घर आ रहे हैं, इसके बारे में इन्फॉर्म करना है, तो आप क्या लिखेंगे? सब इनफॉर्मल लेटर में इसको इंडिकेट किया जा सकता है। इसी तरीके से हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं। इसमें क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आप अच्छी बता सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जैसे शोक लेटर जो थोड़े सैड माहौल का होगा, जैसे मान लीजिए कोई समस्याएं आ गई तो वो लेटर आप लिखते हैं, तो वो भी इसी तरीके से लिखे जा सकते हैं। बाकी जो आपके लेटर है इसको बोलते हैं इट इज अ पर्सनल लेटर। जो इनफॉर्मल लेटर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक पर्सनल लेटर होता है जो हम अपने पर्सनल लोगों को लिखते हैं, जैसे कि हमारे फैमिली हो गए, हमारे फ्रेंड हो गए। इसी टाइप से हम अपने रिलेटिव्स के लिए भी इन लेटर का यूज करते हैं। अगर हम देखें इसके बाद दूसरे तौर पर इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, हमने देखा कि ये पर्सनल यूज में ज़्यादा यूज आता है। जैसे जो हमारे पर्सनल लोग होते हैं, लाइक हमारे फैमिली मेंबर्स हो गए, फ्रेंड हो गए, रिलेटिव हो गए, इन सभी में हम किसका यूज करते हैं? पर्सनल लेटर, जो कि इनफॉर्मल लेटर होता है। अब हम देखें इसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, इसके बारे में देखना है। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें बेसिकली, अब देखिए जरा, हमें देखना है इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो सबसे पहले हमें लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। आप सभी को समझाया था कि हमारा सेंडर्स एड्रेस क्या होता है। जो लेटर लिख रहा होगा वो एड्रेस इसका होगा सेंडर्स एड्रेस। जैसे कि हमने फॉर्मल लेटर में पढ़ा था, फॉर्मल का मतलब क्या होता था? एक प्रॉपर वे। जैसे ऑफिशियल लेटर जब हम लिखते हैं तो वो हो जाता है हमारा फॉर्मल लेटर, और इसी टाइप से हमारा जो इनफॉर्मल लेटर है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा इन, दूसरा वर्ड है हमारा फॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब एक तरीके से देख सकते हैं कि जिसको हम पर्सनल लेटर में लिख सकते हैं। इसमें पर्सनल लेटर। अगर हम बात करें फॉर्मल लेटर की, इसका फॉर्मेट देख रहे हैं, तो फॉर्मेट में क्या होगा? फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कहीं से भी, सबसे पहले हम डालेंगे सेंडर्स एड्रेस। क्या डालेंगे? सेंडर्स एड्रेस। अगर इसके बाद बात की जाए तो इसके बाद हम एक लाइन ड्रॉप करके डालते हैं डेट। क्या डालेंगे? डेट। और डेट आप वो डेट डालेंगे जिस दिन मान लीजिए आप लेटर लिख रहे हो। जिस दिन आप लेटर लिख रहे होंगे आपको वही डेट कंसीडर करके डालनी है। इसके बाद हमें क्या करना होता है? ग्रीटिंग करना होता है, या फिर ग्रीट करते हैं। ग्रीट का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं आपको, लाइक आपने बोला डियर ब्रदर, अमन,
ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल में देखिए जरा, आप इस टाइप से किसी भी जिसको भी लेटर लिख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया, डियर मेरे भाई अमन, तो ब्रदर अमन को लेटर के बारे में बता रहा है। इसी टाइप से अगर हम देखें तो एग्जांपल का हमारा ये हो गया। अब आगे देखते हैं जरा, ये रेज कर देता हूँ। ये ग्रीट के बाद हमारा आ जाएगा बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर। सबसे पहले बॉडी में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी होती हैं। फर्स्ट हमें देना होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने फॉर्मेट देखा इनफॉर्मल लेटर का, तो फॉर्मेट में सबसे पहले हमने क्या डाला, सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डाली डेट। डेट आप जिस दिन लेटर लिख रहे होंगे वो वाली आपको डेट डालनी है। इसके बाद आपको ग्रीटिंग करना होता है, डियर मदर, इस टाइप से। अगर कोई फ्रेंड है तो फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, बॉडी ऑफ द लेटर में क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट हमें याद रखना होता है लेटर क्यों लिख रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि पर्पस ऑफ द लेटर, मतलब लेटर हम लिख क्यों रहे हैं। राइट द पर्पस ऑफ द लेटर। सेकेंड हमें सबसे ज़्यादा क्या याद रखना होता है, सेकेंड पॉइंट हमें याद रखना है कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखा, राइट द पर्पस ऑफ द लेटर। हम लेटर क्यों लिख रहे हैं इसके बारे में, हमारा पर्पस क्या है लेटर लिखने का। इसके बाद हमें क्या रखना होता है यार, कि जो हम पर्पस लिख रहे हैं इसको हमें डिटेल में लिखना है। क्या करना है, इस पर्पस के बारे में डिटेल में लिखना है। और इसके बाद देखिए जरा थर्ड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, सबसे आखिरी में हमें क्या चीज याद रखनी होती है कि हमारी जो आखिरी की लाइंस हैं, जैसे कंक्लूडिंग लाइन जिन्हें बोला जाता है, इन सभी में हमने क्या देखा बॉडी ऑफ द लेटर में। सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमारा पर्पस क्या है लेटर लिखने का, उसको हम कितना बेसिकली डिटेल तक बता सकते हैं। इसके बाद आप कंक्लूड करेंगे कि ओवरऑल क्या समस्याएं आ रही हैं या फिर क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये लास्ट में बोलेंगे। और इसके बाद क्या करना है, जैसे योर नेम, लास्ट में आप अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पर योर लविंगली इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इनफॉर्मल लेटर का एक बेसिक सा फॉर्मेट। यहाँ से हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करना है हमें सेंडर्स एड्रेस से, देन हम मूव करेंगे डेट की ओर। डेट जिस दिन हम लेटर लिख रहे होंगे वो डालेंगे। उसके बाद ग्रीट करना है। ग्रीट जैसे कि आप अपने मदर को लिखते हैं, फादर को लिखते हैं, अपने फ्रेंड को लिखते हैं, किसी टाइप से। इसके बाद हमें लिखना है बॉडी ऑफ द लेटर। क्या लिखना है, बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में याद ये रखना है कि पर्पस ऑफ द लेटर, मतलब हम ये लेटर लिख क्यों रहे हैं और उसको जितना विस्तार से बताएं, जितना डिटेल में बता पाएँ वो सब बातें बतानी हैं। और कंक्लूडिंग लाइन में जो हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है वो सारे देते हैं। उसके बाद हमें अपना नेम लिखना है और ग्रीट, जैसे योर लविंगली सन, इस टाइप से वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं हमारा एग्जाम्पल क्या हो सकता है या फिर कुछ कॉमन लाइन जो है अलग अलग लेटर्स के लिए क्या हो सकती है। ठीक है, आप देखिए ज़रा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो लेटर होता है इसके दो टाइप के फॉर्मेट होते हैं। उसका फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट फॉर्मेट अगर हम बात करें तो पहले फॉर्मेट में आता है नॉर्मल इशू, और सेकंड फॉर्मेट में आता है एक्सीडेंटल इशू। मोस्टली अगर आप देखें आपके अकॉर्डिंग टू बोर्ड या फिर आप इनफॉर्मल लेटर में आपको मोस्टली देखने को मिलेगा नॉर्मल इशू वाला, जिसमें हम अपने भाई बहन माता पिता को और अपने फ्रेंड को लेटर लिखते हैं। जैसे मेरे कॉलेज में कोई समस्याएं चल रही हैं तो इसके बारे में, कॉलेज की फीस देनी है, सभी के बारे में। ये मोस्टली हमें देखने को रेयरली सीधा सीधा मिल जाता है। ठीक है, इसी टाइप से हम देखते हैं कि इसके नॉर्मल इशू के लिए नॉर्मल फॉर्मेट क्या होता है।
जिसका हमें देखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार्ट करते हैं इसका फॉर्मेट। सबसे पहले हमें डालना है एड्रेस। क्या डालेंगे? फर्स्ट में हमने डाला एड्रेस, और ये एड्रेस आपको याद होना चाहिए, ये होना चाहिए हमेशा सेंडर्स एड्रेस। मतलब अगर लेटर मैं लिख रहा हूँ तो मैं अपना एड्रेस डालूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो एक लाइन ड्रॉप करने के बाद हमें डालनी है डेट। फिर हमें क्या करना है, ग्रीट करना है, तो ग्रीट में क्या डालेंगे, माय डियर। अगर आप फ्रेंड को लिख रहे हैं तो फ्रेंड डाल दीजिए, ब्रदर को लिख रहे हैं तो ब्रदर डाल दीजिए, मदर को लिख रहे हैं तो मदर डाल दीजिए। लाइक आप जिसको भी लिख रहे हैं तो आप ये सब आगे लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ से लगभग आपको 10 to 12 लाइन, ये मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको, 10 से लेकर 12 लाइन्स तक लिख सकते हैं, जो बॉडी ऑफ द लेटर में आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगी बॉडी ऑफ द लेटर। ये सब लिखने के बाद लास्ट की कुछ कॉमन लाइन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे लास्ट की कुछ कॉमन लाइन जो होंगी हमारी, वो कुछ इस तरीके से हो सकती हैं, जो आप हर एक लेटर में कंबाइन। इसके बाद हमें कुछ कॉमन लाइन जो है वो याद रखनी है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्लीज कॉन्वे टू माई, प्लीज कॉन्वे टू माई बेस्ट regards, please convey to my best regard to elders and love to everyone। ये आपकी, जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए कि जैसे हमने देखा कि अगर हम किसी को भी, हमने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा, मदर को लिखा, ब्रदर को लिखा, या फिर कजिन वगैरह को लिखते हैं, तो वहां पर इन लाइनों को हम कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मेट हो गया आपका। इसके बाद हमें क्या करना है, योर लविंगली, यहाँ पर आप अपना नेम डाल सकते हैं। ये हो गया आपका इनफॉर्मल लेटर का एक नॉर्मल इशू का फॉर्मेट, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है एक्सीडेंटल इशू और नॉर्मल इशू में कुछ ऊपर की लाइनें भी कॉमन होती हैं, जो एग्जांपल्स के थ्रू हम आगे समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हमें देखना है एग्जांपल्स के बारे में। मिलते हैं आगे, थैंक यू।